भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में 2 दिन से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सह प्रभारी विजया राहटकर का 2 दिन का दौरा रहा। अरुण सिंह का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 और 21 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोटा में दौरा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर भी बैठक हुई। सबसे खास बैठक थी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक, तो दूसरी तरफ प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा का दौर भी लगातार चला। कुल मिलाकर कहा जाए तो आगामी दिनों में इसी तरीके से बैठकों के सिलसिले जारी रहेंगे और पार्टी के नेताओं के प्रवास भी लगातार बढ़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि राज्य सरकार के जब 4 साल पूरे होंगे तो आक्रोश रैली निकाली जाएगी, आक्रोश जनसभा भी की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत आज जोधपुर प्रवास पर रहे। एयरपोर्ट से वैभव गहलोत सीधा मगरा पूजला स्थित कीर्तिनगर पहुंचे, जहां पिछले दिनों गैस सिलेंडर फट जाने से जो हादसा हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई थी, उन परिवारजनों से मिले, ढाढ़स बंधाया, संवेदनाएं जताने के साथ में उन्होंने चिंता भी की कि इस तरह का हादसा कैसे हो गया। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि वे सरकार से, प्रशासन से बातचीत करेंगे, घायलों की जो राशि है उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार से आग्रह करेंगे। इसके साथ ही आगे से इस तरह के हादसे नहीं हो, इसको लेकर के मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, पर आमजन को भी समझने की जरूरत है कि रेफरिंग जैसे कार्य किसी भी इलाके में होते हैं तो पुलिस प्रशासन को इत्तला करनी चाहिए। उसके बाद वैभव गहलोत सीधा महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायलों से मुलाकात करने के अलावा परिजनों को विश्वास दिलाया कि हर संभव शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है। उसके अलावा सुरपुरा में 3 युवक पिछले दिनों डूब गए थे, उनके परिवारजनों से मिलकर के भी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह चापावत के निधन पर उनके निवास पर जाकर अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। कुल मिलाकर के वैभव गहलोत जब जोधपुर प्रवास पर रहे हैं तो उन्होंने सामाजिक सरोकार निभाए हैं। कांग्रेस की जो नेता नरेश जोशी हैं, सलीम खान हैं, प्रकाश बेनीवाल है, वीपी सिंह कूड है, महापौर कुंती देवड़ा है, के अलावा कई कांग्रेस के नेता इस वक्त उनके साथ में रहे। लेकिन वैभव गहलोत ने जिस गंभीरता से इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन से बराबर फीडबैक लेते रहे हैं और जब हादसा तभी संवेदनाएं व्यक्त की थी, आज परिवारजनों से मिलकर के तो परिवारजनों को इस बात का लगा कि शासन प्रशासन और सरकारों के साथ खड़ा है। कोटा एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट ने आज बूंदी में ट्रैप की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए घूसखोर सरपंच पति के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी को 5000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। ये दोनों घूसखोर एक परिवादी रमेश मीणा से मकान का पट्टा बनाने की एवज में लगातार घूस की मांग कर रहे थे और उसको परेशान कर रहे थे। पूरा मामला बूंदी जिले के नैनवा पंचायत समिति की डोकुन ग्राम पंचायत का है, जहाँ की सरपंच तो सुगना बाई है, लेकिन बतौर सरपंच का सारा काम सरपंच पति अर्जुन लाल चोपदार करता है। परिवादी ने पट्टा बनाने के लिए जब सरपंच पति से संपर्क किया तो उसने ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र बैरागी से मिलने के लिए कहा और बैरागी ने अलग अलग किस्तों में परिवादी से 13,500 रुपये की घूस भी ले ली, लेकिन फिर भी उसका पट्टा नहीं बनाया। इस पर परेशान होकर जब परिवादी सरपंच पति अर्जुन लाल चोपदार से मिला तो उसने 7,000 रुपये की रिश्वत और ले ली, लेकिन फिर भी उसका पट्टा नहीं बना और फिर से उसे सेक्रेटरी से मिलकर उससे पट्टा लेने के लिए कहा और एक बार फिर से 10,000 रुपये की घूस परिवादी से मांगी गई। आखिर परेशान होकर के परिवादी ने एसीबी की शरण ली और आज कोटा एसीबी ने बूंदी में अर्जुन लाल चोपदार के भाई के मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये की घूस लेते हुए दोनों रिश्वतखोरों को रंगे हाथों दबोच लिया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर लगाई गई प्रदर्शनी, जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए सामग्री की लगाई गई प्रदर्शनी, अजमेर के डिस्ट्रिक्ट जज मोहनलाल भाटी ने किया उद्घाटन। अजमेर केंद्रीय कारागृह एवं महिला बंदी सुधारगृह पर नवाचार के तहत कारागृह उद्योगशाला में बंदियों के द्वारा अपने कौशल से निर्मित विभिन्न उत्पादों का कारागृह के बाहर आमजन को उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देशन में आज जिला कलेक्ट्रेट में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि विभाग द्वारा अजमेर के बंदी गृहों में नवाचार किया गया। इसके अंतर्गत कारागृह में उद्योगशाला की स्थापना कर विभिन्न उत्पाद तैयार किए गए। बंदियों के द्वारा उत्पादित सामग्री आमजन के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इन उत्पादों को व्यक्ति, संस्थान एवं कार्यालय खरीद सकते हैं। प्रदर्शनी में बिक्री के लिए कपड़े धोने का साबुन, दरी पट्टी, बॉर्डर फर्श, सूती कपड़ा, वस्त्र, फिनाइल, रजाई, शुद्ध मसाले, मिर्ची, धनिया, हल्दी आदि तथा महिला बंदी सुधारगृह की महिला बंदियों के द्वारा अपने कौशल से निर्मित हस्तशिल्प, पेंटिंग, रंगीन दीपक एवं पेन स्टैंड का जेल प्रशासन द्वारा स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में उत्पादन में की मात्रा बढ़ाने पर अतिरिक्त उत्पादन को स्थानीय बाजार तथा आशाएं द स्टॉल शॉप के माध्यम से
भी विक्रय किया जा सकता है। जेल में बनाए गए सामान को खरीदने की लोगों में दिखाई दी रुचि। 80,000 से अधिक की हुआ व्यापार। वहीं और भी कई जगहों पर लगाई जाएगी आगे भी प्रदर्शनी। तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर 3 जिंदगियों को लील दिया। बीकानेर के गंगासैर थाना इलाके में टैक्सी ट्रेलर की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 2 सगे भाई और एक पति पत्नी शामिल हैं। साथ ही साथ 2 लोग घायल हुए हैं जिनका पीबीएम में इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे। घायलों को निकाला गया, शव को वहां से हटाकर मोर्चरी भेजा गया। तो वहीं डीएसपी पवन भदौरिया ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां घायलों के उपचारों को लेकर उन्होंने व्यवस्था देखी। पर्यटन मंत्री विश्विंदर सिंह ने भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में की जन सुनवाई। बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे जन सुनवाई में। वहीं मौके पर दिए अधिकारियों को समस्या समाधान करने के निर्देश। वहीं पर्यटन मंत्री विश्विंदर सिंह ने बताया कि जो समस्या आई है उनका तत्काल समाधान कर दिया गया है। वहीं जिले में हुई अतिवृष्टि, उसके लिए सभी अफसरों ने निरीक्षण किया और जिले में हुई अतिवृष्टि के लिए सरकार गंभीर है। वहीं कुमेर और डी के कई गांव ऐसे हैं जहां सरसों के साथ गेहूं की बुवाई भी लेट होगी, उसके लिए कुछ इंतजाम कराने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो समस्याएं आ रही हैं वह अधिकारियों के लेवल की है, उन समस्याओं को अधिकारी अपने लेवल पर ही निपटाएं। पर्यटन मंत्री विश्विंदर सिंह की जनसुनवाई में भरतपुर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा, भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, भरतपुर एसपी श्याम सिंह, नगर निगम के आयुक्त कमलराम मीणा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।